और प्रभु समर्पि कर्म भौतरही। नाना प्रकार के यज्ञ, एक यज्ञ तो बाहरी कि भाई हवन सामग्री इकट्ठा किया, अग्नि प्रज्वलित किया और उसमें हवन सामग्री डाल दिया, हवन सामग्री जली, सुगंधी फैली, देवी देवता प्रसन्न हुए, वातावरण पवित्र हुआ। लेकिन एक आंतरिक यज्ञ होता था, वो क्या था? योग अगिन तन प्रगट कर और कर्म शुभाशुभ लाए और बुद्ध से आवे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। लोगों को योग अग्नि प्रकट करने की क्रिया उस समय के महापुरुषों ने सिखाया और योग अग्नि प्रकट करके लोग उसमें अपने पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का हवन कर देते थे। क्यों? पाप पुण्य दो जीव की बेड़ी, एक लोहे की एक सोने केरी। पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी ही है, चाहे 4 किलो बोली आपको लोहे की डाल दी जाए तो उतना ही तकलीफ देगी, और सोने की बेड़ी डाली जाए तो भी उतनी ही तकलीफ मिलेगी। पाप बहुत करेंगे तो हमको 84 में जाना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, यमदूतों की मार खानी पड़ेगी। पुण्य बहुत करेंगे तो हमको स्वर्ग में मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, राजा महाराजा बन जाएंगे, सेठ साहूकार बन जाएंगे। लेकिन वहां से फिर हमको यहाँ आना पड़ेगा और पाप करेंगे फिर नरकों में जाएंगे। इसलिए छुटकारा नहीं होगा। तो छुटकारा कब होता था? कहा गया है कि पाप पुण्य जो दोनों नाशे सो पावे मेरे पूर्वा से। स्वामी जी महाराज ने कहा कि घाट जगाती धर्मराज सबका धारा ले। वहाँ घाट जगाती बैठे हैं, वो सबकी तलाशी लेते हैं कि आप क्या क्या चीज लेकर आए हो मृतलोक में, और घाट जगाती क्या करे? जो सिर बोझ न होए। अगर पाप है तो पाप का फल दे देंगे, पुण्य है तो पुण्य का फल दे देंगे। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, न पाप रहेगा न पुण्य रहेगा, तब आप आगे अपने घर की तरफ जा पाओगे। इसलिए त्रेता युग में लोग योग अग्नि में अपने पाप पुण्यों को जला करके पार जाते थे। जब त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया, आदमी की उम्र 1000 वर्ष हो गई, मन उसका बकरी के समान कमजोर हो गया, प्राण उसके अब खून में आ गए। अब वो न तो त्रेता सतयुग की साधना कर सकता है, न त्रेता की कर सकता है। पहले 21 हाथ लंबा था, फिर 14 हाथ हुआ, फिर 7 हाथ हो गया। महात्माओं ने आकर विधान को बदला कि अब ये त्रेता और सतयुग की साधना करके पार नहीं जाएगा। तो व्यास जी आए, मूर्ति स्थापना करवाया, भगवान की देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाई, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, डरावना चेहरा और ये मन रूपी बकरी उनको देखकर डरता था और डर करके ये पूजा करता था। तो द्वापर कर रघुपति पद पूजा और नर भव तरह उपाय न पूजा। अलावा मूर्ति पूजा के द्वापर में कोई तरीका पार जाने का नहीं रहा। आए भाई बहनों धर्म प्रेमियों, हम लोग जिस युग में पैदा हुए, न ये सतयुग है, न ये त्रेता है, न ये द्वापर है। तो सतयुग त्रेता द्वापर की पूजा करके हम पार नहीं जा सकते हैं। हमको कलयुग में पैदा हुए हैं तो कलयुग की पूजा करनी पड़ेगी। महात्माओं ने साफ लिखा कि यही कलिकाल न साधन दूजा, हो योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। न योग करके, न यज्ञ करके, न जप करके, न तपस्या करके, न व्रत रहकर और न बाहरी पूजा पाठ करके ही हम पार जा सकते हैं। कैसे पार जाएंगे? कल युग केवल नाम आधारा, ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम मिलना चाहिए और नाम का वो सुमिरन करे और सुमिरन करके पार जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। अब नाम कौन बताएगा? किस नाम का सुमिरन करें? विष्णु भगवान के 1000 नाम, परमात्मा के अनंतों नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का, काली जी का, दुर्गा जी का, गंगा जी का, जमुना जी का। आखिर किस नाम का स्मरण किया जाए कि हम पार चले जाए, इसको कौन बताएगा? तो फिर महात्माओं ने लिखा कि नाम रहा संतन आधीना, को संत बिना कोई नाम न चीन्हा। उस नाम को जिसके द्वारा
सुमिरन करके जीवात्मा पार जा सकती है, संतों के सिवा कोई बता नहीं सकता। इसलिए कलयुग में सबसे पहले आज संत कबीर साहब आए, उन्होंने नाम का भेद बताया, सुमिरन करने का तरीका बताया, ध्यान भजन की क्रिया सिखाई, और जितने जीव उनके बताने पर लगे, उनके आदेशों का पालन किया, पूरी तरह से वो पार चले गए। फिर 700 वर्षों के अंदर में संतों का तांता लग गया। गुरु महाराज ने कहा कि बहुत से संत आए और बहुत जीवों को पार ले गए, लेकिन हम लोग तो पार नहीं गए। चले गए होते तो आज यहाँ बैठे कैसे रहते? या तो उस समय हम मनुष्य शरीर में नहीं थे, और मनुष्य शरीर में थे तो उन संतों के पास नहीं गए, और संतों के पास गए तो उनके ऊपर पूरा यकीन, पूरा भरोसा नहीं किया, उनकी बातों का पूरा पालन नहीं किया, इसलिए हम लोग पार नहीं गए। धर्म प्रेमी भाई बहनों, अब की बार हम सब जीवों का परम सौभाग्य जगा, जिसने तमाम संतों को पार ले जाने के लिए इस कलयुग में इस धरती पर भेजा, वह स्वयं अब की बार जग जीवों को अति दुखी और देख दया उमगाए, और संत रूप अवतार धरी जग में प्रगटे आए। संत का रूप धारण करके वो अनामी महाप्रभु स्वयं इस धरती पर आए, और उनकी अति दया और कृपा हुई। हम जैसे अधम तुच्छ जीवों को हम इस योग्य नहीं थे, हमारे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई खोज नहीं थी, लेकिन एन केन प्रकार उन्होंने हमको अपने पास बुला लिया, और वो अमोलक दौलत हम सब लोगों को दिया, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े बादशाहों ने बादशाहियत छोड़ दी, बड़ी बड़ी रानियों ने राजमहलों पर लात मार दिया। लोग कहे मीरा बावरी, सास कहे पुल्लासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई पैदासी रे। और बड़े बड़े सेठों ने अपनी सारी दौलत दान कर दिया, फिर उनकी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। उसके बाद कड़ी परीक्षा लिया उस समय के संतों ने, तब वो नाम की दौलत दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम गुरु भाई गुरु बहनों को उसी दौलत को बिना कोई परीक्षा लिए, बिना कोई त्याग कराए ऐसे ही बख्शीश कर दिया। ये हमारी आप सबकी परम सौभाग्य है प्रेमियों, और हमको आपको अपने गुरु पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास करके और अपने काम में लगे रहना चाहिए। हमारे देखो जो नए प्रेमी भाई बहन हैं, उनके लिए गोस्वामी जी महाराज ने ये बात लिखी है कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सम। पढ़ लिख कर कोई ब्रह्मा के समान विद्वान हो जाए, जो सृष्टि के रचयिता हैं, वेद जिनके मुख से निकला है, और तपस्या करके कोई भगवान शंकर के समान तपस्वी हो जाए, जो सृष्टि के संहार करता है, और 87,000 वर्ष तक जिनकी समाधि लगती है। बीते संवत 87 और तजी समाज हम सब अविनाशी, इतनी समाधि लगने लगे तो भी बगैर सतगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। हमारी आपकी समाधि तो 1 सेकंड नहीं लगती, और उनकी 87,000 वर्ष लगती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। संसार में सब कुछ पाना आसान है, धन दौलत मकान दुकान जमीन जायदाद पति पत्नी बेटी बेटा कोठी हवेली गाड़ी घोड़ा मान सम्मान, ये सब पाना आसान है। सबसे दुर्लभ है संत सदगुरु का मिलना। अगर मानव शरीर मिलने के बाद हमको कोई सच्चा संत सदगुरु मिल गया, गुरु गुरु में भेद है, और गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित मन दिए जो शब्द बतावे दाव। अगर ऐसा गुरु मिल गया, कैसा गुरु या अरे गांव गांव गुरु घूमे और चेला मंत्र ले और सड़क जाओ चाहे नरक जाओ, हमें दक्षिणा दो, कहाँ जाएंगे? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आंधर गुरु बहिन चेला और हुआ नरक में ठेली ठेला। इसलिए सतगुरु मिलना चाहिए, और सतगुरु मिले तो कहा को मानो, जब मिल जाए तो उनके आदेशों का पालन करो, और आपको कुछ नहीं करना है, बाकी काम गुरु का है। गुरु नैया पार लगाते हैं। तो भाई बहनों, ऐसे महापुरुषों की तलाश करो जिनको नहीं मिले। लेकिन उसके पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा है कि आगे आने वाला समय अत्यंत भयानक है, विनाशकारी है। इस पृथ्वी पर पाप इतना ज्यादा हो रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, इतनी हत्याएं हो रही हैं। देखो मानव धर्म के 4 पाए हैं, उसी मानव धर्म रूपी सिंहासन पर वो मालिक बैठता है। 4 चरण है उसके, और चारों चरण तोड़ दिया इस समय हम लोगों ने।
अब मालिक कहाँ बैठेगा? वो क्या चरण है? पहला चरण है सत्य का। लिखा गोस्वामी जी ने कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और आज उस सत्य की हालत क्या है? बाइबल में कहा गया है ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। उस सत्य की हालत क्या है? कोई आदमी रास्ते रास्ते जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहूँ नहीं, कहीं जा जरूर है, कहीं नहीं। कोई आदमी कुछ खा चला रहा हो, क्या खा रहे हो? कुछ नहीं। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, 24 घंटे हम झूठ बोलते हैं और कहते हैं धर्म को मानते हैं। तो पहला पाया सत्य का खत्म। दूसरा पाया है अहिंसा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा माने हम कोई भी ऐसा कर्म न करें जिससे किसी जीव को कष्ट पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, ऐसा कोई काम न करें। उस अहिंसा की हालत आज देख लो। कितने बकरा, कितने मुर्गा, कितने हिरण, कितने पक्षी, कितनी मछली, यानी बराबर सब काटे मारे जा रहे हैं। आदमी जानवर गिनती ही नहीं है। मनुष्य ने पेट को क्या बना डाला है? मरघट, कब्रिस्तान। घर में किसी का शरीर छूट गया तो लोग ले जाते हैं कि भाई मुर्दा हो गया और ले जाओ शमशान भूमि पर जला दिया, मरघट में ले जाकर दफना दिया। लौट के आए तो जब बिना नहाए, बिना कपड़ा साफ किए, चेंज किए घर में नहीं जाते हैं। क्यों? हमने मुर्दा छुआ था, नापाक हो गए। एक तरफ इतना परहेज करते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं? बकरा मर गया, मुर्गा मर गया, हिरन मर गया, कबूतर मर गया, मार दिया, मुर्दा हो गया। जब प्राण निकल गए तो मुर्दा ही हो गया। और उसको क्या किया? उसको उठा लाए मुर्दे को। अरे कुत्ता मरा तो दूर फेंक दिया, बिल्ली मेरी दूर फेंक दिया, गधा मरा तो दूर फेंक दिया। और 24 घंटे के बाद उधर से जाना पड़ा तो नाक में रुमाल लगाकर तब गए। इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध आ रही है। दूसरी तरफ जब कबूतर, पक्षी, हिरन, खरगोश और मुर्गा और बकरा मरे तो उठा लाए और काट पीट कर और तेल मसाला लगाकर और छौंक बघार कर पेट में रख दिया। अब ये क्या बन गया? मरघट। ये क्या बन गया? कब्रिस्तान। अभी 12 बजे रात में किसी से कह दिया जाए वहां चले जाओ जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, दफनाए जाते हैं, ना बाबा वहां नहीं जाएंगे। क्यों? अरे वहां भूत पकड़ लेगा। वहाँ हमारे ही घर के लोग जलाए गए, दफनाए गए, वहाँ भूत पकड़ लेगा। और कितने मुर्दों को हमने इस पेट में दफन कर दिया तो भूत वहां रहेगा कि यहाँ रहेगा? इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आज 90% लोगों को भूत लगे हुए हैं और दवाई खाते खाते लोग परेशान हैं, क्योंकि डॉक्टर ने MBBS किया है तो भाई आदमी के बीमारी के दवा के बारे में किया है, उसने भूत झाड़ने का मंत्र तो नहीं पढ़ा है। अब वो दवा देता है, भूत लगा रहता, फायदा होता ही नहीं। प्रेमी भाई बहनों, अंडा क्या है? अंडा मुर्गियों का मासिक धर्म है, गंदा गलीज खून है। बड़े बड़े BA और PhD डिग्री होल्डर अंडे में ताकत खोज रहे हैं। उससे गंदी, उससे खराब कोई चीज है? अरे ताकत खोजना है, सोयाबीन में खोजो, मूंगफली के दाने में खोजो और तमाम मेवे मिष्ठान हैं, पौष्टिक पदार्थ हैं, उनमें ताकत खोजो। किसी के अंडे बच्चे को मार करके इतनी गंदी गली चीज को पेट में डाल दिया। धिक्कार है आपकी पढ़ाई लिखाई को, आपके बुद्धि को, ज्ञान को। लोग कहते हैं अरे भाई मछली किस लिए बनाई गई? हमारे खाने के लिए बनाई गई। मछली भगवान ने बनाया था कि जल की सफाई करेगी। पानी बरसात में गंदा हो जाएगा, नदियों का, तालाब का, अब उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। आदमी, जानवर, पशु पक्षी जो भी उसको प्रयोग करेंगे वो बीमार पड़ जाएंगे। भगवान ने मछली बना दिया था कि वो सब पानी साफ कर देगी। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर सारी नदियां और तालाबों का पानी साफ नहीं कर सकते, मछली पानी को साफ करती थी इतनी। और खाती क्या है? अब उसमें बड़ा है गधा, बरसात में गधा सड़ रहा है, कुत्ता सड़ रहा है, बिल्ली सड़ रही है, सुअर सड़ रहा है, सब मछलियां जुटकर उसको खा रही हैं, कीड़े मकोड़े खा रही हैं। आप गए कहीं शिकार के थूक दिया, तुरंत मछली खा गई। अरे लैट्रिन करके गए, धुला, टुकड़े गिरे, मछली तुरंत खा गई। वारे इंसान, वारे तेरी बुद्धि, वारे पढ़ाई लिखाई, ज्ञान विज्ञान, आप उस मछली को खा रहा है। मछली से गंदी कोई चीज है? उसको कहते हो भगवान ने हमारे खाने के लिए बनाया। कहते हैं कि जल तरोई, उसको जल तरोई बताइए। इतना
मनुष्य का ज्ञान गिर गया। ऐसे पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा हुआ? मछली जो खा लिया उसने दुनिया में क्या नहीं खाया कि हमको आपको समझना है। तो मछली भगवान ने बनाया था जल की सफाई करने के लिए। पहले टोटियां नहीं थी, ये बड़ी बड़ी ये सब टंकियां नहीं बनी थी। गांव में बड़े बड़े कुएं होते थे और लोग उसमें मछलियां पालते थे, खाने के लिए नहीं, सफाई के लिए। आपने देखा होगा, पुराने लोगों ने जाना होगा। अब मछली जल की सफाई के लिए भगवान ने बनाया और आपने कहा कि हम तुम्हारी सफाई कर देंगे, तुम जल क्या साफ करोगे? फिर भगवान ने सुअर बना दिया। अब तो सरकार ने बहुत लैट्रिन बनवाया, तमाम लैट्रिन सब बन गए, लेकिन अब भी बड़े कार्यक्रम हुए, बड़े प्रोग्राम हुए, कितना लैट्रिन में लोग जाए तो सड़कों के किनारे, गलियों के किनारे, शहर बाजारों में तमाम गंदगी हो जाती थी और सब दुर्गंध पैदा हो जाए, बीमार हो जाए, लोग मरने लगे। तो भगवान ने सुअर बनाया था कि पालने वाला सुबह सुबह छोड़ेगा और दौड़ेंगे नीचे उतर करके और सारी गंदगी को साफ कर देंगे और उसको फायदा क्या होगा? वो बाल काट करके बेच देगा, उसे ब्रश वगैरह बन जाएंगे, उसकी आमदनी हो जाएगी। और उसको आज के मनुष्य ने क्या किया? बच्चा तुम गंदगी क्या साफ करोगे, हम तुम्ही को साफ करेंगे। को लोग खा लें, क्या खाता है वो? मैला खाता है, उसको आदमी खाता है। आदमी की बुद्धि कहाँ चली गई? आप विचार करो, ये पाप इतना बढ़ गया है कि बहुत कुछ होगा। गुरु महाराज की दया न होती तो अब तक तो धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। तो भूअर की ये हालत। जब से बाबा जी का प्रचार शाकाहारी का जोरदार चला तो मनुष्यों ने तो और जोर पकड़ लिया खाने पीने का। लेकिन जो गिद्ध थे, गिद्ध भगवान ने गिद्ध बनाया था कि जब भाई मैले को सुअर साफ करेगा, जल को मछली साफ करेगी और बैल मरेगा, घोड़ा गधा मरेगा और जानवर सब पड़े रहेंगे तो बदबू फैलेगी, कीड़े पड़ जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे लोग। उनको कौन साफ करेगा? तो भगवान ने गिद्ध बनाया था कि गिद्ध इसको साफ करेंगे। तो गिद्धों ने तो बाबा जी के प्रचार के बाद खाना बंद कर दिया, पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं वो मंत्र लेकर साधना करने चले गए, कहाँ चले गए। लेकिन आदमियों ने कहा चिंता न करो, हम जिंदा मुर्दा दोनों निपट लेंगे। अब आदमी दोनों निपट ले रहा है गिद्धों का भी। आए भाई बहनों, विचार करो इन बातों पर कि क्या हो रहा है। इसलिए साफ लिखा है, आप कितना पूजा पाठ करो, तीर्थ व्रत करो, दान पुण्य करो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, लेकिन लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोटि गऊ दो दान और कासिम करवत ले मरो कबो नर। तिल के बराबर मछली खा लिया, तिल कितना छोटा होता है, तिल के बराबर मछली खा लिया और उसके बाद 1 करोड़ गाय पंडित जी का दान करो। कहाँ पर यो गाय सब कटी गई, कट चली जा रही। वो तो अब आप कहो कहा 1 करोड़ गाय, लेकिन मान लो सब बटोरो पूरे देश के तो 1 करोड़ गाय पंडित जी का दान कर दो और उसके बाद काशी चले जाओ। पुराने जमाने में लोग जाते थे, बड़े बड़े आदमी, जब मरने का दिन नजदीक आता था तो ऐसी मान्यता थी कि जो काशी में करवत लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। करवत माने न समझो कि करवट वहां लेटो पेटो, करवत नहीं है वो, करवट नहीं है, करवत है। करवत माने लोग सिर से लेकर पैर तक अपने को चिरवाते थे मौत के पहले, इसको करवत लेना कहते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि कासिम करवत ले मरो तब्बो नर, नर्क के अलावा अलग नहीं जाना होगा। इतनी, और नर्क में कितनी सजा मिलेगी? 22 नर्कों में 24 थे, 2 खत्म हो गए। एक गुरु नानक जी ने खत्म किया, एक महाराजा जनक ने खत्म कर दिया था, 22 अब भी बरकरार हैं। तो अब आप समझ लो कि जब नरकों से कभी निकलना होगा, कितने कल्पों के बाद, तब आप 84 में डाले जाओगे। 84 में क्या होगा? साफ लिखा है कि मीन मास जो करे आहारा और 64 जन्म गिद्ध, यक्के जोनी मांस खाने वाली। जोनिया तो बहुत है, शेर भी मांस खाता है, कुत्ता भी मांस खाता है, बिल्ली भी मांस खाती है, चीता भी, बहुत जोनिया मांस खाने वाली है। गिद्ध भी खाता है, कौवा भी खाते हैं, लेकिन केवल गिद्ध की जोनी में ही 64 बार जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ आपको कोई दाल चावल और घी दूध और ये मेवा मिष्ठान नहीं देगा। वहाँ खूब नोच नोच के खाओ। 64 जन्म गिद्ध अवतारा,
इसलिए भाई बहनों, अगर जीव हिंसा पाप नहीं है संसार में, तो पाप नाम की कोई चीज नहीं है, और वो चारों तरफ हिंसा हो रही है। तो परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, सत्य खत्म हो गया, अहिंसा खत्म हो गई। और तीसरा मानव धर्म का चरण था परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित माने दूसरों की भलाई, दूसरों को आराम पहुंचाना, दूसरों को मदद करना। लेकिन आज का इंसान बिना स्वार्थ के बात नहीं करता। अपना रिश्तेदार आ जाए तो उसकी सेवा होगी, कोई अधिकारी आ जाए उसकी सेवा होगी, कोई मित्र आ जाए सेवा होगी। लेकिन कोई भूखा प्यासा अगर अपरिचित आ जाए तो चलो चलो अगला दरवाजा देखो यहाँ का है, चलो, जबकि उसका नाम क्या है? दीनानाथ। अगर दीनों पर हम दया करते, दीन दुखियों पर दया करते, तो दीन दयाल हमारे ऊपर दया करते। उनको करोड़पतिनाथ कोई नहीं कहता है, अरबपतिनाथ नहीं कहता है, दीनानाथ नाम है। तो दीन दुखियों की सेवा से परहित से अलग हो गए। और चौथा चरण था सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा, यानी दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए, एक टुकड़ा रोटी खिला दो, कोई प्यासा आ जाए, एक गिलास पानी पिला दो, और कोई नंगा है कपड़े दे सकते हो दे दो, बीमार है दवा दे सकते हो दे दो, नहीं है तो बैठने को कह दो, रास्ता बता दो। सेवा के भाव रखो। पक्षियों के लिए दाने डाल दो अपने छत पे, चींटियों के लिए कुछ आटा डाल दो। अरे भाई, कोई आदमी जानवर, कोई गाय बैल आते हैं दरवाजे पर, आप पानी भर के रखो, गर्मी में आकर पी जाए, पक्षी पानी पी जाए। ये सबसे बड़ा सेवा का भाव हम लोगों के अंदर होना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग इंसान हैं, हमको कर्म करने का अधिकार है, और उन योनियों में उनको फल भोगने का, कर्म भोगने का ही अधिकार है, करने का अधिकार नहीं। इसलिए सेवा के भाव तो सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा, ये जब मानव धर्म खत्म हुआ तो ऐसे समय के लिए लिखा गया था कि जब जब हुए धर्म की हानि, ओ बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसे समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आगमन इस धरती पर हुआ। और बीच में एक खेल हो गया, गुरु महाराज ने कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, और कलयुग में सतयुग आएगा, और भागते समय कलयुग एक तमाचा मारेगा जब 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। क्यों मारेगा? गुरु महाराज ने कहा जब कलयुग आया उसने अपना कर्जा बांट दिया। ये ले लो शराब पीने का, 1 बोतल पियो, 10 बोतल पियो, 100 बोतल पियो, 100 टैंकर पी जाओ। ये ले लो मांस खाने का, 1 किलो खाओ, 1 कुंटल खाओ, 10 मीट्रिक टन खा जाओ। और ये ले लो जीव हत्या का, आदमी मारो, जानवर मारो, पशु मारो, पक्षी मारो, कीड़े मारो, सबको मार दो, किसी को जिंदा न रहने दो। ये लो झूठ बोलने का, भाई से झूठ, पति से झूठ, पत्नी से झूठ, मित्र से झूठ, सबसे झूठ बोलो, साथ कभी मत बोलना। ये लो धोखा देने का, सबको धोखा दो, अपनों को परायों को, ये बेईमानी का, सबसे बेईमानी करो। जब ये कलयुग चलने लगेगा तो कहेगा भैया अब हम जा रहे हैं, हमारा कर्जा वापस कर दो। और आप कर्जा बैंक से ले आए, आपने खर्चा कर लिया, और मांगने बैंक के कर्मचारी आएंगे और आप दे नहीं पाओगे तो आपकी आरती थोड़ा उतारेंगे, आपको पकड़ ले जाएंगे, वहाँ बंद करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कलयुग जब नहीं दे पाओगे तो क्रोधित हो जाएगा और नाराज होकर ऐसा तमाचा मारेगा, लाशें बिखरेंगी, 20 करोड़ों मरे, सारा आंगन धरा का ये पट जाएगा। है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, याद रखना, गुरु महाराज ने कहा है कि सूरज पूरब निकलता है, पश्चिम में निकले और पूरब में डूबे, हो सकता है, होगा नहीं ऐसा, लेकिन चाहे हो जाए। जमीन आसमान को चली जाए, आसमान जमीन पर चला हुआ हो सकता है, ये भी नहीं होगा, लेकिन चाहे हो जाए। लेकिन बाबा जी ने जो भी बात मंच पर बैठकर खड़े होकर कह दी, उसमें से कोई बात झूठी हो जाए, ये नहीं हो सकता है। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, गुरु के वचन प्रतीत न जेही, और सपने कौनो सिद्ध न तेही। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होगा, वो कितना भी कूदे फांदे, उसको सब में भी कोई सिद्धि नहीं मिल सकती है। इसलिए गुरु वचनों पर भरोसा रखो। और हमारे जो नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप सब भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना है
आप सबके सब लोग जो शाकाहारी नहीं हो, अगर हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो आप शाकाहारी हो जाओ। दुनिया में जितने अनाज हैं, जितनी सब्जी है, जितने फल हैं, घी है, दूध है, सूखे गीले मेवे हैं, स्वामी जी ने कहा अगर भूख लगे तो 100 बार खाओ और 100 गिलास दूध के पियो। हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी खा जाओ, वैसे मत खाना। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, मखमल और रेशम पहनो, कमाई में बरकत हो तो दिन में 100 बार कपड़े चेंज करो। बाबा जी आपको मना नहीं करते, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी झोपड़ी बनाओ, उसमें रहो, कमाई में बरकत हो, गाड़ी घोड़ा ले लो, उसे चलो, लेकिन किसी पशु पक्षी की मुर्दा मिट्टी को इस पेट में रखकर इसको मरघट और कब्रिस्तान ना बनाओ, ये बाबा जी मना करते हैं। ये प्रार्थना बाबा जी की आप मान लो। शराब सबसे खराब है, 1000 बुराइयां शराब में है, 999 नहीं। गुरु महाराज ने कहा 1000 बुराइयां हैं। शराब पीने वाला झूठ बोलता, धोखा देता, बेईमानी करता, चोरी करता, जिसका ले लेता कभी नहीं देता। और गुरु महाराज ने कहा कि अगर शराब देश में बंद कर दी जाए तो 50% क्राइम, अपराध अपने आप तुरंत बंद हो जाएगा। जितने क्राइम होते हैं सब यानी शराब के नशे में होते हैं, इसलिए शराब सबसे खराब है। जिस शराब को पीने के बाद में आदमी की आंखों से माँ बहन बहू बेटियों की पहचान खत्म हो जाती है, जिस शराब को पी करके आदमी रास्ते रास्ते चला जा रहा है, खड्ड है, गिर गया, सर फट गया, टांग टूट गई, उसको पता नहीं हम कहाँ पड़े हैं, तब तक कुत्ते उधर से आए अपना काम करके चले गए। जब गरम गरम लगा नन खा तो भगा, उठा घर में गया, स्त्री को मारा, बच्चों को मारा, पड़ोसी को गाली दिया, झगड़ा हो गया, मुकदमा चलने लगा, घर का सारा पैसा मुकदमे में खर्च हो गया और पीने के लिए पैसा नहीं था तो स्त्री का जेवर बेच लिया। अब बेचारी जेवर न दे तो मार खाए। जब जेवर खत्म हुआ तो जमीन बेच लिया, जमीन खत्म हो गई, मकान बेच लिया, जानवर बेच लिए। गुरु महाराज ने कहा कि जिस नशे को पीकर बड़े बड़े राजे और जमींदार बर्बाद हो गए, बच्चे बच्चियों ऐसे नशे का सेवन न करो। तो क्या बुरा कहा? तो शराब सबसे खराब। मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। इसलिए बाबा जी की अपील है और प्रार्थना है, आप सभी भाई बहन नशा मुक्त हो जाएं और शाकाहारी जीवन व्यतीत करें और अच्छे समय का इंतजार करें। संजू के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। समय से गुरु महाराज आकर अपने सारे वादे पूरे करेंगे। जो हमारे नए प्रेमी भाई बहन हैं जिन्हें रास्ता नहीं मिला है, जब तक आपको ऐसा कोई महापुरुष पहुंचा हुआ मालिक के पास आने जाने वाला न मिल जाए, तब तक आप ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया है, उस प्रभु का नाम है। जैसे समय समय पर महापुरुष आए, भगवान के नामों को जगाया। नानक जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया। ईसा मसीह आए, गाड नाम जगाया। मोहम्मद साहब आए, अल्लाह नाम जगाया। चैतन्य महाप्रभु आए, हरिबोल नाम जगाया। नारद जी आए, सत्यनारायण नाम जगाया। कबीर साहब आए, साहिब नाम जगाया। ऐसे बाबा जी जब आए, उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। बाबा जी ने कहा मेरा नाम तो है नहीं, ना आपका है, न किसी पेड़ पकड़िया का, न किसी जानवर का, उस प्रभु का नाम है। बाबा जी ने वादा किया है कि ना आपने भगवान राम को देखा, ना आपने भगवान कृष्ण को देखा, ना आपने जय गुरुदेव भगवान को ही देखा है, लेकिन मैंने उनके हुक्म से इस युग में इस नाम को जगाया है, सिद्ध किया है, उसका प्रचार किया है। इसलिए तुम मुझको ठीक से देख लो, मुझको पहचान लो। जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं तुमको इसी रूप में मिलूंगा। तुम्हारी जीवात्मा को जमदूतों से छुड़ा लूंगा, 84 नरकों से बचा लूंगा। बाबा जी ने अंतिम परीक्षा के लिए बताया, जब तुम्हारा समय पूरा हो जाए, जमदूत आते हैं, जवान को हट देते हैं। सत्संगी भाई से निश्चिंत रहे, जिनको गुरु पर पूरा भरोसा है वो लोग निश्चिंत रहें। अब ये तो सब प्रेमियों की बात है। जमदूत जवान को हट देते हैं, बोलना बंद हो जाता है, लोग कहते हैं आदमी भी नहीं पहचान पाते, पहचान भी खत्म हो जाती है, सुन भी नहीं पाते। ऐसी नाजुक घड़ियों में गुरु महाराज ने कहा कि तुम बाहर नहीं बोल सकोगे तो अंतर अंतर में बोलना। क्या बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब जय गुरुदेव बोलोगे, बाबा जी ने कहा मैं आपको मिलूंगा।
मैं आपको मिलूंगा और आपको जमदूतों से 84 नरकों से बचा लूंगा। अब कोई भाई बहन सोचे कि भाई मरते समय हम परीक्षा ले और जय गुरुदेव बोली बेधर्म हो गई और बाबा जी न मिले तो कौन फायदा। तो कहा जाओ तुम आज ही परीक्षा कर लो, अस्पताल में चले जाओ, जिसको सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो या बेहोश में नहीं आएगा। जब तक डॉक्टर जवाब न दे तब तक उसका खूब इलाज करो, होश में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बेहोश है और डॉक्टरों ने कह दिया कि होश में नहीं आ सकता, अभी गया नहीं लेकिन जाने वाला है। बाबा जी ने कहा तुम दवा को बंद कर देना, उसके मुंह में 2 दाना चीनी या 2 टुकड़ा बतासा या इलायची दाने का डाल देना, दाहिने कान पर अपना मुंह रखना और 10 बार गिनकर कहना कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव प्रभु का नाम बोलो। कोई मुसलमान भाई है वो कहे भाई हम प्रभु तो नहीं कहेंगे, तो बाबा जी ने कहा आपको जय गुरुदेव खुदा का नाम बोलो, जय गुरुदेव खुदा का नाम बोलो। कोई ईसाई हो वो कहे भाई हम प्रभु और खुदा दोनों नहीं कहेंगे, तो वो कहे जय गुरुदेव गॉड का नाम बोलो। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव तो कहना पड़ेगा क्योंकि समय का जगह हुआ नाम है, बाकी आप अपनी भाषा में कह लो। कहा जब बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा, आपकी मदद करूंगा। और वो बेहोश आदमी जब आप 9 बार बोलोगे, अगर समय बिल्कुल पूरा हो गया है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। 10वीं बार बोलोगे हंसता हुआ दुनिया से चला जाएगा। आए धर्म प्रेमी भाई बहनों, मरने वाला आदमी हंसता मुस्कुराता नहीं, आंख से आंसू का ढरका चलता है, बड़ी पीड़ा होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन्मत मरद दुसह दुख होई असहनीय पीड़ा। अगर मुस्कुराते हुए जाए तो आप यकीन कर लेना कि उसका मददगार पहुंच गया है। अगर खून में कुछ गर्मी है, वक्त अभी कुछ बाकी है, तो आंख खोल देगा, होश में आ जाएगा। तब आप उससे पूछना भाई साहब या बहन जी आप बेहोश थे, मैंने आपके कान में जय गुरुदेव प्रभु का, भगवान का, खुदा का, गॉड का नाम बोलने को कहा था, तो आपको क्या हुआ, किसने आपकी मदद किया? अगर वो कह दे कि मुझको कोई मार रहा था, काट रहा था, बड़ी पीड़ा थी, बड़ा दर्द था, जब ये नाम मेरे कानों में गया तो कोई मुझे मिला जिसने मुझे बचा लिया। अब कौन मिला, उसका चेहरा मोहरा कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, वो सब बयान करेगा। अगर बाबा जी की कोई तस्वीर हो आप उसको दिखाना, अगर वो पुरुष या स्त्री जो भी हो, अगर ये कह दे कि यही बाबा जी हैं जिन्होंने मेरी मदद किया, समय पूरा होगा तो कहेगा मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, समय बाकी है तो बहुत दिन जिएगा, बहुत से लोगों को बताएगा। ऐसी परीक्षा आप कर लो, जय गुरुदेव नाम की, बाबा जी की ऐसी परीक्षा करो। कहीं भी आप जंगल में, नदी में, पेड़ पर, यानी शहर में, बाजार में भारी संकट में आ गए, ये प्राण नहीं बचेंगे, पहले आप बचने का पूरा उपाय करो। सभी नामों को याद करो, जिसको आप पूछते हो सबको बुलाओ। अगर कोई आपकी मदद कर दे, बाबा जी को कोई एतराज नहीं है, नहीं तो आपको शंका रहेगी कि यहो नाम बोल तो ऐसे हो जाए, तो पहले आप सब नाम बोल के देख लेना। जब न हो तब आप अंत में जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलना। अगर आपकी संकट की घड़ियों में रक्षा हो जाए, कोई आदमी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, आपके दिमाग में कोई बात आ जाए, आप सच से निकल जाओ, आपके प्राण ऐसे संकट की घड़ी में बच जाए, तो यकीन कर लेना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और इस कलयुग में जगाया हुआ नाम है, और कलयुग में इस नाम से जीवों का कल्याण हो रहा है और होगा। इसलिए जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करो भाई बहनों, और गुरु महाराज की इंतजारी करो, इंतजारी करो। कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए। एक दिन अपने मित्र ऊँटों से निवेदन किया कि गोपिकाएं हमारे प्रेम में अन्न पानी ग्रहण नहीं करती हैं और बहुत रोती हैं, हमारे दर्शन के लिए व्याकुल हैं। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आपने उनको योग करना नहीं सिखाया, अगर योग करना सिखा दिया होता तो रोज आपका दर्शन करती। जैसे हमारे बहुत से गुरु भाई लोग कहते हैं भाई शब्द रूप में तो गुरु महाराज मौजूद है, भाई हमारा शब्द तो खुला नहीं, अब जिसका शब्द खुला है वो शब्द रूप में रोज दर्शन करता है, उसको संतुष्टि है। हमारा खुल जाता तो हम भी संतुष्ट रहते, तो हम तो केवल नाम जानते हैं शब्द का, बाकी उनको देखा केवल उतने जानता हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता हूँ। तो ऐसे ही कहा तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मित्र मैंने तो योग करना नहीं सिखाया गोपिकाओं को, लेकिन जरा तुम मेरी तरफ से चले जाओ, सिखाओ। तो कृष्ण भगवान का पत्र लेकर उद्धव जी आते हैं। कवि ने लिखा है कि उद्धव के आवन के भेजे मन भावन के,
ग्वालन के दौड़ 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 आवन सबे लगी, हमको लिखे हुए कहा, हमको लिखे हुए कहा, पूछन सबे लगी, दौड़ दौड़ करके चिट्ठी छोड़ देती हैं, सब सीने से लगाती हैं, चूमती हैं, हमारे लिए क्या लिखा, हमारे के इसलिए इस तरह से अपने प्रभु के आने का इंतजार वो क्या करती हैं। उन्होंने उनसे जो करने की बात करते हैं तो वो साफ इंतजार करती हैं कि उधो मन न भय तस्वीर एक हुतो सो गयो श्याम संग। हमारे पास एक ही मन था, जब कन्हैया यहाँ से जाने लगे उन्हीं के साथ चला गया। अगर 10-20 मन होते तो एक मन से आप जो बता रहे हो जो कर लेते। उधो मन न भय तस्वीर एक हुतो सो गयो श्याम संग, वो राधे एक ही मन चला गया। हम योग कौन करे, उधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हरे करो, तुम हो भी खुदाए, उधो जाओ तुम्हें जाने, पहुंचा दे बेटा, जल्दी पहुंचा दे। हमको जोड़ नहीं कर पाएंगे, हमको दर्शन करेंगी, दर्शन करके हमसे गोपिकाओं यहाँ करता है, गोपिकाएं कहती है कि मरेहू पे आकर खुदी की खुदी कर रहे, हम लोग मर करेंगे, सभी अपने प्रभु के दर्शन के लिए हमारी आंखें खुली रहती, मौत के बाद जिस तरह से अपनी ड्यूटी की जाएगी हम सब करना है। और बाकी लोगों को हमारा चाहे पालन करें, उसमें लगे हैं। तो इन शर्तों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे जो नए प्रेमी भाई बहन हैं सब लोग शाकाहारी रहें और शराब न पिए जब तक गुरु महाराज या कैसा कोई महापुरुष आपको न मिले, तब तक आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण सुबह शाम यानी बैठ करके जरूर करें। जबान से न बोलें, आंख बंद करें, गुरु महाराज की तस्वीर देख लें, अंतर में हिंदू का ध्यान करते हुए और जय गुरुदेव 8 माला सुबह 8 माले शाम, कम से कम इतना ही कर डालो। 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, इतना ही आप करते रहोगे तो मालिक की बहुत बड़ी दया मिलेगी। जब मालिक की मौज होगी तो आपको नामदान मिल जाएगा। फिर तरह साधना करना, लेकिन जय गुरुदेव नाम को बिल्कुल रटे रहो, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया था कि कोट कोट मुनि जतन कराही, अंत नाम कहे आवत नहीं, तो नाम कैसे कहाएगा। जब भी फोन आए जय गुरुदेव, हेलो बोलो, कुछ यहाँ पे कई जगह है हमने जय गुरुदेव, कोई नमस्ते जय गुरुदेव, कोई कुछ कहे हम जय गुरुदेव बोलेंगे, हम जय गुरुदेव बोलेंगे और हम जय गुरुदेव को मानेंगे, जय गुरुदेव का तस्वीर लगाएंगे। कोई क्या लगाता है क्या करता है, हमको किसी की बुराई निंदा नहीं करनी, हमको क्या करना है उस पर ध्यान देना है। बोलो जय गुरुदेव, जय